सुबह के 4 बजे। वेलकम बैक। वीडियो लास्ट में देख रहे होगे बट अभी सुबह की 4 बजे हुई है जब मैं उठी हूँ। पानी गर्म करती हूँ बिकॉज नींद अच्छे से खोलना बहुत ज़रूरी है। आज जो है हमारे घर में कन्या पूजन है, इस वजह से क्योंकि मैंने 9 के 9 फास्ट रखे थे तो मैंने पहले तो है पूरे घर की सफाई करी अच्छे से माता के स्वागत के लिए जो कन्या के रूप में आज हमारे घर में आएगी। और जो है मैं कई चीज़ें करना भूल गई थी तो फिर मैंने सोचा कि यार जब तक रिविज़न नहीं होगी ना ऐसे होता रहेगा। मेरे पास टाइम भी था क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी और मैं चीज़ों को बहुत जल्दी जो है कवर करती हूँ, चाहे वो स्टडीज़ वाला पार्ट हो या फिर जो है नॉर्मल जो हमारे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, किसी भी तरीके का वर्क हो मैं पेंडिंग नहीं रखती चीज़ों को, जस्ट कंप्लीटेड जितनी जल्दी हो सके। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है रिवीजन वाला उसको फॉलो कर रही थी बिकॉज अब उसके बाद जो है वो बहुत सारा काम बढ़ने वाला है और दिन तक का जो है टाइम हो जाएगा और मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। तो फिर जो है यहाँ पे मैं ऐसे रेडी हो जाती हूँ क्योंकि पूजा करना था तो थोड़ा सा कि हाँ पूरी नवरात्रि तो ऐसे रह गए और ऐसे कुछ फैंसी चीज़ होती नहीं है। तो नॉर्मली माता रानी की जो है यहाँ पे पूजा करी। हमारे घर जो है वो अष्टमी होती है, बेसिकली मोस्टली लोगों के घर अष्टमी होती है। आप लोगों के घर क्या होता है प्लीज़ बताना। यहाँ पे अष्टमी की पूजा करके देन फिर जो है वो मैंने खाना बनाना शुरू किया। खाना इस मेरे को ही बनाना था सारा का सारा बिकॉज मम्मी जो थी वो बहुत दिनों से बीमार चल रही थी तो वो फास्टिंग भी नहीं कर पाई थी। तो जो फास्टिंग करता है वो ही करता है, जो करती है सारी की सारी चीज़ें। फर्स्ट टाइम मैंने हलवा बनाया था और लिटरली ना वो हलवा खा के जो अगर मैंने माता रानी को भोग लगाया था वो ऊपर से आके मेरे को ना थप्पड़ मारती कि इतना गंदा हलवा मैंने ज़िंदगी में पहली बार बनाया था। मैंने इतनी कोशिश की थी वो अच्छा बनाने की, वो इतना गंदा बना था, पर बाकी और सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे मैं स्टेयर्स पे बैठ के वेट करी थी बिकॉज कन्याएं जो थी वो नीचे वाले फ्लोर पे थी तो मैं सोची थी वो कहीं नीचे नीचे ना निकल जाए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई इस दिन ढूंढने के लिए। तो फिर जो है वो जितनी भी कन्याएं आई थी उनका वेलकम करना होता है, उनके पैर धोने होते हैं, पैरों के ऊपर फूल डालने होते हैं, उनको तिलक करना होता है, उनको रोली बांधनी होती है, कई सारी चीज़ें जो है वो होती है। उसके बाद उनको जो है वो खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे घर के आसपास लेबर्स रहते हैं तो सबसे ज़्यादा मेरा ये मानना है कि उनको ही लगता है बिकॉज जो हमारी सोसाइटी के बच्चे होते हैं ना उनके नखरे बहुत होते हैं और जो है वो बहुत सारी चीज़ें अलग सी होती है। मुझे लगता है कि जितना जिसको ज़रूरत होती है आप उसके लिए करते हो वो ज़्यादा अच्छा है। और अब फाइनली टाइम आ गया। याद है ना कि 51 kg मेरा था जब फर्स्ट डे मैंने नवरात्रि का शुरू किया था और अब मेरा वेट देख लो 48.6 जो है वो हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत तमीज़ से नवरात्रि करी है, ये नहीं कि तला भुना खाए गए, चिप्स विप्स खाए गए। तो आई एम हैप्पी कि चलो ये चीज़ भी हुई। और यहाँ पे दशहरे वाली वाइब्स जो है सारी जगह हो रखी थी। फिर जो है लाइब्रेरी पहुँच गए यहाँ पे। हालांकि हमेशा क्या होता है, अच्छा पहले शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पॉलिटी जो है उसकी शुरुआत करेंगे। हमेशा क्या होता है कि क्योंकि जब मैं 9 दिन के फास्ट रखती हूँ ना तो उसके बाद जब आप ग्रेन खाते हो ना तो आपको बहुत नींद आती है और मैं हमेशा सो जाती हूँ कई घंटे के लिए, 4 5 घंटे के लिए। बट क्योंकि अब एग्ज़ाम नियर है तो मैं सो नहीं सकती, तो इस वजह से मैं चाय पी मैंने और मैं आ गई। और मैंने इस वजह से जो है वो पूरी भी एक ही खाई थी बस प्रसाद की, क्योंकि अगर ग्रेन ज़्यादा कंज्यूम करती तो ज़्यादा नींद आती है। और वही चीज़ आप अपने डेली रूटीन में भी करें, ग्रेन्स को कम इंपॉर्टेंस दे, फ्रूट्स को, सैलेड्स को, वेजिटेबल्स को उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, उससे आपको नींद नहीं आएगी। और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना उस टाइम पे अभी देखो कि सुबह ना भजन चल रहे थे तो मैंने टैब में चला रखे थे सारे भजन खाना बनाते हुए, तो वो मैं बंद करती हूँ और अपना आगे का जो भी रूटीन है उसको शुरू करती हूँ। तो इकोनॉमी दिस वीक जो है वो PW या ये सब मैं करती हूँ। अच्छा मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है ना वहाँ पे मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको कह दिया कि भाई स्क्रीन यूज़ मत करो, स्क्रीन कम से कम यूज़ करो। तो फिर क्या करें, हर टाइम बुक्स में ही थोड़े घुसे रह सकते, तो उसका देखो एक सोल्यूशन बताती हूँ मैं आपको। मेनली क्या होता है कि हमें अपनी रीडिंग स्किल्स भी इंक्रीज़ करनी है, हमें मोटिवेशन भी चाहिए और हमें ब्रेक भी चाहिए। तो ट्राई टू रीड ना बुक्स जो मोटिवेशनल बुक्स हो। जैसे अभी रिसेंटली मैं जो है वो एक दिशा पब्लिकेशन की बुक है UPSC फाइल, शुभम गुप्ता IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखी है, बहुत मोटिवेशनल बुक है ये, मतलब उन्होंने अपनी पूरी जर्नी इसके अंदर बता रखी है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से चीज़ों को करना है, कैसी आपकी आफ्टर लाइफ होती है, कैसे स्ट्रगल्स के थ्रू भी इंसान जो है वो पढ़ता है करता है। तो ये क्या करेगा कि आपका जो स्क्रीन टाइम यूज़ होना होगा वो भी कम करेगा, आपको मोटिवेशन भी देगा और आपको एक ब्रेक भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से बुक्स के थ्रू जो है वो आप अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें, अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल, नॉन फिक्शनल, तो वो आपको हेल्प करेगी। उसके बाद जो है यहाँ पे
करंट अफेयर्स मैं कर रही हूँ। और करंट अफेयर्स में देखो क्या है, मैं स्क्रीन टाइम यूज़ करती हूँ और आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं कहाँ से करती हूँ। हालांकि मैंने व्हाट्सएप चैनल पे लिंक भी शेयर कर दिया था, ये ना विजन आईएएस का ऐप है, तो यहाँ से मैं करती हूँ इनको। तो ये डेली बेसिस पे भी आते हैं और मंथली मैगजीन भी होती है। तो जाके मतलब कि मार्केट में जाओ हर महीने खरीदो, तो उससे बेटर मुझे लगता है कि ये मेरे पास है। तो और हाँ, मेरा टैब कौन सा, ये तो हर वीडियो में आता है, सैमसंग गैलेक्सी A8 है मेरे पास। उस टाइम ये मेरे को सेल में बहुत कम प्राइस में मिल गया था, इस वजह से मैंने परचेज़ कर लिया था। और हाँ, आज ही जो है ना वो मैंने एस्पिरेंट सीज़न 2 जो आया है वो देखा है, एंड लिटरली इट्स सो गुड। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने जो कन्याएं थी, आसपास जो बच्चे होते हैं उनको बांटने के लिए कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, बट यहाँ पे कोई बच्चा हमको दिख नहीं रहा था। तो वहाँ मार्केट लगी थी ना, वहाँ पे जिन जिन जो लोग अपने बच्चों को लेके आए हुए थे उनको हमने बांटे थे। ट्विंस थे यहाँ पे क्यूट से, तो जो भी बच्चा हमको दिख रहा था आसपास जो मार्केट में लोग आए हुए थे, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। जो कन्याएं थी उनके पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, और इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करके दोबारा लाइब्रेरी में आ गए। और क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रेन्स खाए हुए हैं तो नींद आ रही थी, हालांकि चाय मैं पी के आई थी, और उन सब के लिए भी मैं प्रसाद लेके आई थी। ये अंशिका के लिए मैं अलग से बिना मिर्ची वाली आलू की सब्जी लाई थी, बिकॉज ये बिल्कुल मिर्ची नहीं खाती है, बिल्कुल भी। और इसने कहा था कि मुझे प्रसाद चाहिए। फिर और जो हमारी आलू की सब्जी थी वो ये थी, भंडारे वाली सब्जी इतनी अच्छी होती है, और मेरी तारीफ़ नहीं है बट मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। उसके बाद जो है आगे अपना जो हमें करना होता है। हाँ, एक चीज़ ये क्या था, सॉरी मैं भूल गई, ये क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। तो यार ये चैनल का क्या नाम है मैं भूल गई, हाँ, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। बिकम इंग्लिश चैम्पियन ये एक चैनल था। तो ये क्या कर रहे थे कि द हिंदू उठा रहे थे पूरा लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड जो था ना यहाँ पे, ये उसका भी हिंदी ट्रांजिशन बता रहे थे। लिंक तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने चैनल का नाम देख लिया है। जो बच्चे जूझ रहे हैं इस चीज़ से कि भाई वो हिंदी इंग्लिश को कैसे मैनेज करें, आप एक बार इसको जाके देखिए। मैं आप लोगों के लिए ना ये ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करती रहती हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हो ना, जब मैं नहीं उनका रिप्लाई दे पाती तो फिर मुझे बुरा लगता है, तो इस वजह से मैं एक्सप्लोर करती हूँ। उसके बाद जो है वो अपने MPGK, अच्छा एक गुड न्यूज़, मेरा जो MPGK का टारगेट था ना वो ये था कि मुझे 31 अक्टूबर तक वो ख़त्म करना है। एंड गुड न्यूज़ इस कि मैंने 26 अक्टूबर को ये अपना MPGK ख़त्म कर दिया है, 5 दिन पहले। तो अब जो है ये 5 दिन मेरे पॉलिटी के होने वाले हैं, जिसमें मैं लक्ष्मीकांत, NCERT और जो वो है घटना चक्र बुक है उससे अपनी पॉलिटी को कंप्लीट करूँगी, और जो भी PYQs उसके अंदर कवर होंगे। ठीक है, हाँ, मैं एस्पिरेंट 2 की कही थी ना, एस्पिरेंट 2 सीरीज़ इतनी अच्छी है ना। मतलब देखो, एस्पिरेंट जो 1 था उसमें तो ये था कि बेसिकली तैयारी हो रही थी, वो हम सब इस फेस में है, तो शायद आप थोड़ा हंसी मजाक भी था, वो भी था। पर सीज़न 2 तो यार इतना अच्छा है ना कि मतलब हमें मुझे ये चीज़ फील हुई यहाँ पे इतनी ज़्यादा कि जो है आपकी लाइफ कितनी डिसीजन फुल होती, कितनी टफ होती है, और हम कितना लाइटली उस चीज़ को ले रहे हैं। आपको IAS बन के कितनी हार्श कंडीशन से, कितने टफ डिसीजन से गुजरना पड़ेगा, और हम आज इतनी लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं। तो मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का, और मैं बहुत सारी चीज़ें अब अपनी लाइफ में चेंज करना चाहती हूँ। मतलब कि वही सिंपल सी बात है कि अगर कंफर्ट जोन में हम अपने रहते रहेंगे ना तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, और अगर कंफर्ट जोन में रहना है ना तो खुशी खुशी लेट गो कर दो उन चीज़ों को जिनको आप पसंद करते हो। दिस इज़ फैक्ट। और अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं हो रही है ना तो ऐसे 5-5 बार लिख के देखो, जैसे हम स्कूल में लिखते थे। फिर मैं यहाँ पर वॉक कर रही थी, तो ये जो मैं आपके साथ बात शेयर करूँ ना वो वैसी है जैसे हम स्कूल में होते थे ना, हमें होमवर्क भी बड़ी चीज़ लगती थी पूरा करना। बट अब जिस स्टेज पे हमें लगता है यार वो स्कूल की लाइफ वापस मिल जाए, क्या था, अपना होमवर्क करना था, स्कूल जाना था, अब रात को सो जाना था, वो लाइफ अच्छी थी। तो ये वही चीज़ है, अभी स्ट्रगल कर लो वरना आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइजेस मैंने शुरू कर दिए, बिकॉज आज मैंने बहुत दिनों बाद तला भुना खाया था ना, इस वजह से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ताकि वो मेरे पे असर ना आए। और ये देख लो पसीने से क्या हालत हो गई है मेरी। और अब मैं एक्सरसाइज जो है वो अगेन रूटीन शुरू कर रही हूँ, और फिर मैंने शावर ले लिया था। उसके बाद जो है अपनी जो नाइट रूटीन है उसको शुरू करेंगे। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है, अगेन मुझे थोड़ा सा काढ़ा पीना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो मैं रात को इस तरीके का दूध लिया था मैंने, क्योंकि सुबह हैवी हो गया था ना, तो इस वजह से। और मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस है मेरे को, यस, अमीरों वाली बीमारी, जैसे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो तुझे तो अमीरों वाली बीमारी है। मतलब क्या होता है कि दूध जो है वो पचता नहीं है मेरे को, इस वजह से मैंने आधा पानी मिलाया था, आधा दूध मिलाया था, और उसमें सौंफ, हल्दी, अदरक मिला के, ताकि वो एक हेल्दी कॉम्बिनेशन बन जाए।
फिर जैसे कि मैं पढ़ती हूँ हमेशा ही जो अपना जीके होता है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो हमें नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, तो उनके लिए हमें कुछ ऐसी रेफरेंस बुक्स जो होती हैं वो हमेशा लेनी होती है, जिसमें कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कवर किया जाता है पीसीएस के लिए। तो आप भी उसको ज़रूर ले, और मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है ना उसको कर लो ज्वाइन, क्योंकि वहाँ पे जो डेली स्टडी कंटेंट मैं कर रही हूँ, जैसे कि आप में से एक ने कहा था ना कि आंसर राइटिंग शेयर कर दो, आंसर राइटिंग तो मैंने नहीं शेयर की, वो मैं भूल गई, बट मैंने जो कल एडिटोरियल का नोट्स बनाया था ना, तो कितने छोटे तरीके से आप उस नोट्स को बना सकते हो, वो मैंने वहाँ शेयर किया था। फिर जैसे जो करंट अफेयर मैं कर रही हूँ वो वहाँ शेयर किया था। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं चेक कर रही थी एनालिटिक्स, आप बहुत कम सब्सक्राइब करते हो, ऐसे मत करो, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।